प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार तो उसे हज करने का मौका मिले और वह हज करने जा सके। और जब कोई हज के लिए जाता है तो उसे हज के सभी रस्म को पूरा करना होता है जिससे उसकी हज मुकम्मल हो सके। जिसमें से यह भी एक रस्म है कि हज के लिए सभी हाजी जो जाते हैं वह शैतान को पत्थर मारते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हज के वक्त हाजी लोग शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। इस्लाम में हज के दौरान हज के फर्ज को अदा करने के लिए शैतान को कंकड़ यानी पत्थर मारने का हुक्म है। हज के वक्त शैतान को पत्थर मारने को जमरात कहते हैं। सभी लोग मुजदलिफा से कंकड़ लेकर मीना जाते हैं। मीना यानी एक जगह है जहां सभी लोग रवाना हो जाते हैं। मदीना शहर में एक जगह है जहां 3 पिलर बने हैं। उन तीनों पिलरों में 7-7 कंकड़ियां मारना पड़ता है। इसी अरकान को शैतान को कंकड़ मारना कहा जाता है। शैतान को सबसे पहले पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए उन्हें ले जा रहे थे, तब शैतान ने यह मंजर देखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा के खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे तो शैतान के तन बदन में आग लग गई और फिर वह अपनी कोशिश में लग गया कि किसी भी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस काम से रोक सके, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें। इसलिए वह उन्हें बहकाने में लग गया। शैतान सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, ए इब्राहीम, तुम एक ख्वाब को देखकर अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हो। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और भी तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वह राजी हो सकते हैं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाए और शैतान को मारा और फरमाया, चला जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं एक एक करके अल्लाह की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। वहां भी वह नाकाम रहा। फिर मायूस होकर शैतान हजरत हाजरा के पास आया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां थीं, लेकिन वहां भी वह नाकाम हो गया। दोस्तों, जिस जगह पर शैतान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा था, उसी जगह पर हाजी लोग शैतान को कंकड़ियां मारते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को अल्लाह ताला ने हज के लिए एक अरकान बना दिया है। जो भी हज के लिए जाता है उसे इस अरकान को पूरा करना होता है। अगर हज के वक्त कोई हाजी इस पिलर में कंकड़ नहीं मारता है तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता। इसलिए तमाम हाजी इस जगह पर इकट्ठा होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं और इसी अरकान को शैतान को कंकड़ मारना कहते हैं। अब एक दूसरा वाकया शुरू होता है। दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक एक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मौजज़ा हुआ, उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में हम आपको यही मौजज़ा बताएंगे और उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत में चाहता है और उनके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता चला जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वह जब हासिल हो जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी करने लगता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को पाकर उसकी कद्र नहीं करते। बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स था जिसका नाम अली जमाल था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वह 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था। उम्रा के दौरान ज़ियारत करते हुए
सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे एक इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा नजर आया। वह थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वह देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफेद पर चमक रहे थे। यह कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक ही उसे दीवाना कर गई। उसने जायरीन की भीड़ की तरफ देखा। उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, यह मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में यह तसव्वुर की आंख थी या कुछ और, यह तो अल्लाह ही जानता है। मगर हुआ यूं कि बाकी उम्र के तमाम अय्याम में वह बस उसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वह उम्रा अदा करके घर तो लौट आया, मगर खोया खोया सा रहता। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी, मगर उम्र से वापसी के बाद वह माँ से भी वैसे नहीं मिला जैसे पहले मिला करता था। माँ को फौरन लगा कि कुछ न कुछ मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जुबान ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाता और नमाज में दहाड़े मार मार कर रोता। वह माँ का इकलौता बेटा था। माँ को फिक्र होने लगी। उसने यह बात अपनी एक बहन से की, तो बहन ने मशवरा दिया, बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वह ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि माँ उसका रिश्ता देख रही है, तो उसने माँ से कहा, माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपिए। माँ कहाँ मानने वाली थी? उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो, आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा, माँ, मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह, मुझे वही हूर अता फरमा जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूं जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। माँ ने ढेरों खूबसूरत लड़कियां ढूंढीं, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो झारे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वह मौजज़ा के इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा। एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वह उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ा ही था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से वो आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। यह सोचकर वह लड़की के करीब हुआ। थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह तो वही लड़की थी, उसी तरह का चेहरा जिसके इश्क में वह दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया, मैं बेसहारा हूं
और यतीम खाने से भाग आई हूं। वो मुझे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भाग आई। अब रात में कहां जाऊंगी? भूखी प्यासी हूं, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को वह पहली नजर में ही भा चुकी थी। उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वह समझ गया, अल्लाह ने उसकी दुआ के नतीजे में वैसे ही नैन नक्श वाली लड़की उसे अता फरमाई है। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी मां है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया। घर लाकर मां से मिलवाया और सब कुछ बताया। मां ने जब उस लड़की को देखा तो कहा, परेशान मत हो, मुझे अपनी मां समझो। ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा, एक नजर अली जमाल को देखा और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने उसे हमेशा नकाब में ही देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। कुछ दिनों बाद अली जमाल ने मां से कहा, मां, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत और नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहें तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्मा कर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सरापा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल को पता ही नहीं चला। उसे बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए हों और वह उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसे अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन पर बात बात पर गुस्सा करने लगा। एक दिन मां से अच्छी खासी गर्मी सर्दी हो गई। दोस्तों, खाना काबा की छत पर ऐसा क्या नमूदार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, खाना काबा का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, ये एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। खाना काबा न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि ये हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उसी अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिब इस्तिता मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन्न और परियां भी करते हैं। यहां तक कि फरिश्ते भी तवाफ काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे वाकयात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज को खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें छलक आईं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि कुछ अरसा कबल जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था, तो वहीं हालात के पेशे नजर खाना काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि आलमी तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से ये बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क,
खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के चलते इस कदर खौफ और हरास फैल चुका था कि इंसान इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना ए काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें खाना ए काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल खून के आंसू रोने लगे थे। इस वीडियो में एक ऐसे मौजिज़े के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली दी। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को ये इत्मीनान दिलाया कि बेशक वो रहीम और रहमान है। इस मौजिज़े को देखकर दुनिया भर के मुसलमान खुशी से झूम उठे थे। उनके दिलों में ईमान ताज़ा हो गया था और आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर सजदा रेज हो गए थे और घरों से अजानें दी जा रही थीं। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इस मौजिज़े का होना अल्लाह की रहमत का नुज़ुल था। ये मौजिज़ा ऐसा ईमान अफरोज था कि गैर मुसलमान भी हैरान रह गए थे। प्यारे दोस्तों, याद रहे, खाना ए काबा वो मुकाम है जहां दिन हो या रात लोगों का हुजूम हर वक्त मौजूद रहता है। कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि खाना ए काबा खाली हो। लोग ऐसे लम्हे की तलाश में रहते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए जब भीड़ कम हो और वो हजरे अस्वद को बोसा दे सकें। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना दिन में थमता है ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना ए काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये तारीख का पहला ऐसा मौका था जब खाना ए काबा का तवाफ रोकना पड़ा। न सिर्फ तवाफ रुका बल्कि खाना ए काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना ए काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह हमेशा आबाद रहती थी, जहां अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में मशगूल रहते थे, उसे खाली देखना बेहद दर्दनाक था। उस वक्त इमाम साहब ने मस्जिद में नमाज के बाद जब सूरह ए रहमान की तिलावत फरमाई तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियों और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद अमला और चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर सी जमात की सिसकियों ने अल्लाह की रहमत को यूं पुकारा था कि रहमत खुदा बख्श देने की कोशिश की गई। यह मौजिज़ा था परिंदों का जो खाना ए काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते हुए दिखाई दिए। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाक़या है जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी लगाई गई थी। तो उस वक्त परिंदों ने खाना ए काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह परवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसे देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गैर मुसलमान भी ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजर ए आम पर आया जब रात के वक्त खाना ए काबा में सिवाय चंद खादिमों के कोई मौजूद न था। वो आधी रात को खुदा ए ताला की इबादत में मशगूल थे। हर तरफ खामोशी थी। वो रो रो कर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वो खाना ए काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदाया, इस आजमाइश को खत्म कर दे ताकि खाना ए काबा फिर से आबाद हो सके। इन्हीं खादिमों की दुआ जारी थी कि उनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर